हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज संत महापुरुषों के इस जयंती पर्व के उत्सव पर गुरु और गाइड और ट्रेनर जीवन में जो ऐसा व्यक्ति, ऐसा माध्यम जो व्यक्ति को उसके मुकाम तक पहुंचा देता है, जो उसकी मंजिल तक ले जाने में साध्य होता है। अगर किसी को सही समय पर सही गुरु, सही ट्रेनर, सही गाइड, सही फार्मूला समस्याओं को समाधान करने का, बीमारी में सही तरीके की कोई एग्जैक्ट ट्रीटमेंट के अनुसार उसकी मेडिसिन, और इस तरीके से बिजनेस करने का कोई सही फार्मूला जैसे जिसको समय पे मिल जाए, तो उसको उसके जीवन में उस उद्देश्य को पूर्ण करने में बड़ी आसानी हो जाती है। कहने का भाव ये है कि हमें जीवन में अगर ये समझ में आ जाए कि जो हम काम कर रहे हैं, जो भी हमारा उद्देश्य हमने अपनी क्षमता से, अपनी बुद्धिमत्ता से और अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार जो उद्देश्य बनाया है, हाँ, उसमें ये ज़रूर है, हमें अपनी योग्यता और क्षमता को ज़रूर आकलन करना चाहिए। हम ऐसे ही किसी चीज़ को अगर अपना उद्देश्य बना लेते हैं जिसके लिए हम उतना समर्पित भी नहीं हैं, या उतनी ज़्यादा उसके अंदर हम क्षमता नहीं रखते हैं, या उतनी ज़्यादा उसके लिए सुविधाएं नहीं जुटा पाते हैं, तो चुनौतियां आती हैं। हालांकि चुनौतियां कभी इंसान को रोकती नहीं हैं। ये तो आदमी का मन और उसकी उसकी मनोबल की स्थिति जो सबसे ऊपर है, जो उसको उसके मुकाम तक पहुंचाने में साबित होती है। क्योंकि अगर आपने आपके उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूरा समर्पण अपने सही आकलन के बाद में उस पर 100% कमिटमेंट करके आपने दिया है, और उसके बावजूद अगर आपका जैसे ट्रेनर्स को कोच मिलते हैं, साइंटिस्ट को, पीएचडी स्कॉलर्स को गाइड मिलते हैं, ऐसे ही बिजनेसमैन को मेंटर मिलते हैं, ऐसे ही प्रॉपर इलाज के लिए एक प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट में एक मेडिसिन भी अगर ढंग की उस बीमारी में अगर लग जाती है तो उसका इलाज बहुत हद तक हो जाता है। इसी तरीके से जीवन का ये उद्देश्य है, समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं। हमें बस इतना पता होना चाहिए कि इस समय हम किस परिस्थिति में क्या करने के लिए सक्षम हैं। हमें अपनी कैपेबिलिटीज़ को, जैसे राइट अंडरस्टैंडिंग जो हम पहले भी बोल चुके हैं, हमें अपने आप बारे में ज्ञान होना चाहिए। हमें पूरा इस बात का अपने बारे में ये एहसास होना चाहिए कि मैं दुनिया में किस मुकाम को हासिल कर सकता हूँ। वो अलग बात है कि विपरीत परिस्थितियाँ या चुनौतियाँ या संकट तो सभी की लाइफ में आते हैं। जिन महापुरुषों ने, विद्वानों ने दुनिया में बड़े बड़े काम किए हैं, उपलब्धि छुई हैं, दुनिया को नई नई चीज़ें खोज करके दी हैं, उन्होंने भी पहले बहुत ब्लंडर किए हैं, बहुत सारे रिसर्च, और उन्होंने तरह तरह के उसके ऊपर अध्ययन और परीक्षण किए हैं। उसके बाद जब सैकड़ों बार या कई बार वो लोग विफल भी हुए हैं, या बड़ी सारी उनके सामने उनकी चुनौतियाँ आई हैं, उनका मजाक बना है, तो बाद में जाके उन लोगों का परीक्षण, उनका जो जो अध्ययन है या उनका रिसर्च है, वो कभी न कभी सफल भी हुआ है और दुनिया में बहुत बड़ा संदेश दिया गया। तो कहने का भाव ये था कि इस दुनिया में गुरु की महिमा, हालांकि भगवान बुद्ध आपके मन को ही आपका गुरु कहते हैं। आपका मन आपका स्वामी है, और आपके स्वामी के आप खुद मालिक हैं। आपने उसको अपने ढंग से ट्रेन करना है ताकि वो आपके कंट्रोल में रहे और आपके विवेक के अनुसार काम करे। लेकिन भाव ये था कहने का कि जीवन में आपको अपनी योग्यता के अनुसार सही समय पर सही डायरेक्शन के साथ उसका गाइड, उसका मेंटर, उसका टीचर, ट्यूटर, या किसी भी जिस रास्ते पर चल रहे हो उसके लिए वो हेल्प मिलता है, तो उसमें काफ़ी हद तक आप बुलंदियाँ छू सकते हो और काफ़ी हद तक आपको सफलता मिलती है। बस समय है कि आपको उसके लिए धैर्य रखना पड़ता है, और आपको संयम से रह के उसके ऊपर कंसिस्टेंटली आपको काम करना पड़ता है। आपको लगातार उस फील्ड में बहुत गहराई तक जाकर अध्ययन करना पड़ता है, उसके बारे में रिसर्च करना पड़ता है, अपने प्रोजेक्ट को लेकर, अपने उद्देश्य को लेकर दिन रात उसी में आपको उसके अंदर इम्बाइब होना पड़ता है। उसको गहराई से हर पहलू को बारीकी से समझ के, और फिर अगर आप उसके अनुसार आगे बढ़ते हैं
देखिए, ये बात तो है कि बहुत सारी बिगिनर्स के लिए चुनौतियाँ आती हैं, जो उस लक्ष्य में नया है, उस जिसके घर परिवार में या जिसके रिश्तेदारी जानकारी में उसके बहुत अच्छे सहायक नहीं हैं। वो खुद से ही अपने जीवन में संघर्ष करके और बहुत सारी चीज़ों को खुद से ही लड़ते लड़ते, समझते समझते, गिरते उठते आगे बढ़ रहा है। तो उसको हो सकता है समय ज़्यादा लग जाए, लेकिन उस व्यक्ति का फिर जो रिजल्ट या जो विवेक पैदा होता है वो उसी प्रोपोर्शनेट में बहुत हाई लेवल पर जाता है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा तरीके के एक्सपेरिमेंट करके उस चीज़ को मुकाम हासिल किया है। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है, जितने भी संत महापुरुष हुए हैं दुनिया में, विद्वान महान जो लोग हुए हैं, बौद्धिक लेवल पे साइंटिस्ट या बड़े बड़े मुकाम छुए हैं, किसी भी फील्ड में हो, आज राजनीति में हो, समाज शास्त्र में हो, धर्म ग्रंथों में हो, या किसी भी तरीके की उपलब्धियां हो, बिजनेस टाइकून हो, रेसलर्स हों, या कोई भी उपलब्धि दुनिया में किसी व्यक्ति ने हासिल की है, तो उसमें कंसिस्टेंटली आपको काम करना है, उसके ऊपर लगे रहना है, उस पर हर क्षण उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते करते आपको गहराई तक उसके हर बारीकी पहलू को जानना है, और उसका सही समय पर फार्मूला जिस दिन जैसे किसी भी इक्वेशन को सोल्व करते हैं, तो अगर फार्मूला सही लगता है तो वो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है या इक्वेशन है, सोल्व हो जाती है। ऐसे ही जीवन में दुखों के मुक्ति का कारण, जैसे मुक्ति का समाधान है, उसका अगर हमें प्रॉपर रास्ता मिल जाता है तो हमें उससे भी मुक्ति मिल जाती है। ऐसे ही जीवन का अगर चक्कर समझ में आ जाता है तो जीवन के अनुभव, हम जीवन की जो उपलब्धियां हैं, अपने संकट को कम कर लेते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में जो हमारी अचीवमेंट्स, हमारे जो उद्देश्य हैं, उनमें भी हम ऐसे ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते उसके प्रति उस तरीके का आपका इंटेलेक्चुअल लेवल होना चाहिए, उसके प्रति डेडिकेशन, कमिटमेंट होना चाहिए। हाँ, उसमें जो हम बात कहना चाह रहे हैं, आपके टीचर की, आपके जो आपका गुरु है या आपके जो उसके लिए गाइड है, उसकी बड़ी महत्व है। जैसे एक अच्छा डॉक्टर है, वो बहुत अच्छी गहराई से बीमारियों को जानता है, तो बहुत जल्दी मरीज को ठीक कर देता है। एक अच्छा लॉयर है, एक्सपर्ट है, बहुत गहराई से ज्ञान विधि को जानता है, तो अच्छी तरीके से केस जो ना उस तरीके उस कानून प्रक्रिया के अनुसार वो सफलता हासिल करता है। कोई बेस्ट हर तरीके से जिस फील्ड में जो भी एक्सपर्टी है, वो उसको अगर गहराई से गहर जानता है तो उसमें वो सफलता प्राप्त करता है। यही जीवन है। जीवन में ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा गहरा कंसेप्ट है, जीवन में एक ही सच्चाई है, इसमें निरंतरता चलते रहिए। और जहाँ जैसा जिस तरीके से आपके अपने विवेक से या बाहरी दुनिया के माध्यम से जो भी आपको गाइड, हेल्प या किसी तरीके का रास्ता मिलता है, गुरु मिलता है, गाइड, मेंटर मिलता है, संत महापुरुष हैं, दुनिया में विद्वान लोग हैं, भारत के अंदर आपके आगे बढ़ने का, दुनिया के अंदर आगे बढ़ने के जो भी विधि विधान के नियम हैं, आपके अंदर भी ऐसे गुण पैदा करने पड़ेंगे, आपके व्यक्तित्व में भी वो निखार आना चाहिए। उस तरीके से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा एक बदलाव आना चाहिए कि आपका व्यक्तित्व भी हर तरीके से, विचार से, कर्म से, वाणी से, बौद्धिक स्तर से, कमिटमेंट से, उसके प्रति समर्पण से, ईमानदारी से उस लेवल तक आप तैयार हो जाएं कि उसमें आप सफलता हासिल करें। तो मेरे हिसाब से कि जिन जिन लोगों ने दुनिया में इस ह्यूमन बींग्स के एग्जिस्टेंस के बाद जिसने दुनिया में बड़े काम किए हैं, उन्होंने निरंतरता से जीवन में अपने आप को सुधारा है, इम्प्रूव किया है और बेस्ट किया है। हर चीज़ को रिसर्च करते करते एक मुकाम तक गए हैं और बड़े बड़ी उपलब्धियाँ छूकर दुनिया को रास्ता दिया है। इन्हीं सब बातों के साथ में यही कहना चाह रहे हैं, आप भी वो महान विद्वान और बड़ी बुलंदियाँ छू सकते हो, बशर्ते कि आपको उस लेवल का कमिटमेंट और समर्पण और अपने उद्देश्य के प्रति उन चीज़ों को बड़ी ही गहराई से समझने का और उसके प्रति उसके ऊपर चलने का आपके अंदर कंसिस्टेंटली कमिटमेंट होना चाहिए। देखिए, रिजल्ट आएंगे, करके देखिए, अच्छा लगता है, कर रिजल्ट ज़रूर आएंगे। ऐसा नहीं है, दुनिया में महान विद्वान बड़े लोग, बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ किसी ने ऐसे एकदम से नहीं छुई हैं। एकदम से कोई नहीं उत्पन्न हुआ दुनिया में। दुनिया में जो भी बहुत बड़े लेवल पे जिसने दुनिया में कोई भी चीज़ स्थापित की है, वो ऐसे ही उत्पन्न हुआ है, धीरे धीरे करके उत्पन्न हुआ है। और हज़ारों बार उसने मिस्टेक्स भी किया है, फिर उनको रिफाइन करके उनको रिकरेक्ट किया, तब जाके उसने दुनिया को एक बहुत कंक्रीट और प्रिसाइज जो है फार्मूला या रास्ता आगे बढ़ने का दिया है। उन्हीं में संतों की वाणी है, महापुरुषों के विचार हैं, दुनिया में विद्वान और महापुरुषों की जो भी हमारे को साइंटिफिक उपलब्धियां हैं,
जो भी इस दुनिया में जीवन जीने की कला या आगे जीवन के अंतिम उद्देश्य को अचीव करने का रास्ता है, वो सब ऐसे ही मिला है। आप भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। ये नहीं है कोई अनोखा आदमी इसके लिए विशेष योग्यता या विशेष परिस्थितियों में या विशेष उपलब्धियों के साथ पैदा होगा तभी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। करके देखिए, उद्देश्य और अचीवमेंट हासिल होगी। सबको नमस्कार। नमस्कार साथी साथियों, सबका मंगल हो।